नमस्कार, सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मयंक नकीपुरिया, जो एशियन विपन हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो दिमाग की बीमारियां हैं, नसों की बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे उनका इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर मयंक नकीपुरिया हूँ। मैं न्यूरोसर्जन हूँ यहाँ एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल। यहाँ का बहुत पुराना हॉस्पिटल है कांट रोड मुरादाबाद में। तो हम यहाँ पे दिमाग और रीढ़ और नसों से रिलेटेड जो भी सारी समस्या है, सब में हम ट्रीटमेंट और उनसे बचने की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हम उन सबका इलाज करते हैं। मैंने चेन्नई से अपनी पढ़ाई की है और उसके बाद में एम्स दिल्ली में और उसके बाद जीटीबी दिल्ली जैसे कई और बड़े अस्पतालों में मैंने काम किया है। और उसके बाद में जापान से भी मैंने फेलोशिप की है अपनी, ये ताकि कम छेद या छोटे चीरे से कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है इनका, उसके बारे में मेरा विशेषज्ञ है। डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी का एक दर्द आम दर्द लोगों में होता है, तो उसमें थोड़ा सा भ्रम भी होता है कि रीढ़ की हड्डी का दर्द कैसे पैदा हो गया, तो उसके कैसे लक्षण है, उसको हम कैसे पहचाने। देखिए, रीढ़ की हड्डी का दर्द हम सब में बहुत आम है, पर अगर आप 20-30 साल पहले पूछते तो हमारे जो पूर्वज थे उनको इतनी तकलीफ नहीं होती थी। आजकल 25-30 साल के लड़कों को भी लड़कियों को भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। देखिए, समझना पड़ेगा इसका कारण क्या है कि पहले इंसान, हम जानवर थे, 4 पाँव पे चलते थे, हमारी रीढ़ की हड्डी ना जमीन से पैरेलल होती थी। अब क्या है, आदमी क्या है, खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया तो सारा वजन उसकी रीढ़ की हड्डी पे आ गया। पर हमारे पूर्वज क्या थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत दूर दूर चलते थे, मोटरसाइकिल गाड़ियां नहीं होती थी, तो बहुत फिजिकली एक्टिव, पतले दुबले होते थे, तो उन्हें इतनी समस्या नहीं आती थी। पर जो हमारी जनरेशन है, हम बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम ज्यादा होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो इसलिए हमें ये सब दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। एक भ्रम लोगों में ये भी है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और हम उसकी सर्जरी कराएंगे तो वो सफल हो पाएगी या न हो पाएगी, ऐसा जो भ्रम है, क्या वो सही है या गलत है। देखिए, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे आम दर्द होता है, जो आप और हम में से सबको है, 90-95%, तो उसमें 90% तो दवाइयों से, एक्सरसाइज से और रेस्ट से ही ठीक होता है। सिर्फ कुछ लोगों में सर्जरी की नौबत पड़ती है, जिसको बहुत ज्यादा दर्द है, जिसको पाँव में कमजोरी पड़ने लग गई है, चलने में दिक्कत आ रही है, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है, सिर्फ उनको ही सर्जरी की जरूरत होती है। और जिनको सर्जरी की जरूरत होती है, उनमें सर्जरी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है। सर्जरी के कारण आजकल के आधुनिक तकनीकों से बहुत कम लोगों को परेशानी होती है। एक हमारे समाज में ना ये है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराओगे तो बिल्कुल नहीं बचोगे। ये हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। आजकल की जो आधुनिक तकनीक है, दूरबीन से, एंडोस्कोप से हम ये सब सर्जरी करते हैं। हमारा मरीज प्राय करके सेम दिन शाम को हम चलाते हैं और अगले दिन हम छुट्टी होती है। तो इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि 90% लोगों में दवाइयों और रेस्ट से ही आराम होता है। एक बीमारी पैरालिसिस होती है, जिसको आम भाषा में लकवा या फॉलिस कहा जाता है, तो उसके स्ट्रोक भी समय समय पर आते रहते हैं। तो उसका स्ट्रोक को हम कैसे बच सकते हैं और उसका सफल इलाज क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं हार्ट अटैक है ना, तो वैसे ही हार्ट अटैक जो होता है वैसे ब्रेन अटैक होता है। तो ब्रेन अटैक को हम स्ट्रोक बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि दिमाग की नस अगर ब्लॉक हो गई, जैसे हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, हार्ट में आपको दर्द हुआ, अब डॉक्टर के पास आते हैं, आप एंजियोग्राफी कराते हैं। तो सिमिलरली दिमाग का जो स्ट्रोक है, उसमें भी दिमाग की नस ब्लॉक हो गई। और आजकल जो हमारे पास सुविधा है, और एशियन विवेकानंद में जो सुविधा है कि हमारे पास एक दवाई है जो कि अगर 4 से 5 घंटे के अंदर आप आ गए तो हमने दे दी दवाई, तो आप बिल्कुल स्ट्रोक, आपका जो फालिश है वो चला जाएगा। वरना आपको पता है कि हमने देखे हैं घर में भी कि किसी को स्ट्रोक होता है तो वो क्या पता 6 महीने, साल भर धीरे धीरे फालिश वो ठीक होती है, कई बार लोगों की नहीं होती है। पर हमारे यहाँ जो सुविधा है कि अगर आपने समय पे आप आ गए हमारे पास, तो हम एक ऐसी दवाई होती है जिससे वो क्लॉट घोल पाते हैं, और वो घोलने से कई बार फालिश से आदमी बच सकता है। तो आजकल बहुत सारी आधुनिक तरीके हैं जिससे आप, अगर स्ट्रोक हो जाए और अगर आप समय पे हमारे पास आए, तो हम आपको
ठीक कर सकते हैं। स्ट्रोक का सफल इलाज कोई नई विधि आपके पास आई हो जिसमें आपने प्रैक्टिस की हो, थोड़ा सा बताएं? जी, स्ट्रोक का जो नया इलाज है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है, वो ये है कि अगर 4.5 घंटे के अंदर आते हैं, तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिससे जो नस में क्लॉट बंद है वो खुल सकता है। और दूसरी एक नई है जिसे एंजियोग्राफी होती है, जैसे हार्ट में भी अगर क्लॉट जम जाता है तो हम एंजियो करके देखते हैं और उसके बाद हम छल्ला डालते हैं। तो छल्ला डाल के वो खून फिर से बहने लगता है। वैसे दिमाग में भी अगर कोई क्लॉट फंसा है दिमाग के नसों में, तो वो अगर आप 6 से लेके 12 घंटे तक हमारे पास आते हैं स्ट्रोक होने के बाद या फालिश होने के बाद, तो हम उसको अंदर से एंजियोग्राफी करके हम निकाल सकते हैं। इसमें कोई चीर-फाड़ या बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ये नसों-नसों से ही अंदर से ही निकाल पाते हैं। ये ब्रेन एंजियोग्राफी कहाँ तक सफल है और क्या इसका ज़रूरी है? किन-किन मरीज़ों को ये करानी चाहिए? तो ब्रेन एंजियोग्राफी एक नया तकनीक है, नया तो नहीं है, काफ़ी साल पुराना है, पर मुरादाबाद में अभी काफ़ी नया है। तो हमने काफ़ी मरीज़ों का यहाँ पे विवेकानंद में किया है। ये सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, एक आपके छोटा छेद होता है और एक छोटे इंजेक्शन से हम एक पाइप डालते हैं आपकी नसों से दिमाग तक, और वहाँ पे हम इंजेक्शन देके देखते हैं कहाँ पे ब्लॉक है, क्या दिक्कत है। ये किन मरीजों में है जिसे स्ट्रोक है, जैसे कि अगर आपके दिमाग में नसों का गुच्छा बना हुआ है, एन्यूरिज्म बोलते हैं या एवीएम बोलते हैं, और वो अगर फट गया है तो उसकी जांचों के लिए ये सब बहुत जरूरी है। अगर आपकी गर्दन की नस ब्लॉक है तो उसको खोलने के लिए भी ये काम आती है। तो ये बहुत ही सेफ, एंजियोग्राफी बहुत सेफ होती है और मरीज उसमें जगा हुआ रहता है और बस दर्द भी नहीं होता है। तो एक आम समस्या लगभग देखी भी जाती है कि ब्रेन ट्यूमर, नसों में ट्यूमर हो गया, जी, तो इसको हम कैसे पहचानें और इसका सफल इलाज क्या है? ब्रेन ट्यूमर है पर बहुत प्राय नहीं है। हर किसी को सर दर्द जिसको है उसको जरूरी नहीं है आपको ब्रेन ट्यूमर है। तो पहले इसके बारे में घबराएं नहीं। इसके बारे में ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण होते हैं। सर दर्द के साथ अगर उल्टी हो रही है, नींद से उठते ही सुबह-सुबह आपको उल्टी हो रही है, आपको उसके बाद आँखों की रोशनी जा रही है या और भी कई समस्याएँ हो रही हैं, तो तब ही हम सोचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और ब्रेन ट्यूमर का सफल जांच करने के लिए एमआरआई जरूरत होती है। तो एक एमआरआई ब्रेन अगर हो जाए तो उससे पता चल जाएगा किस तरह का ट्यूमर है, क्या है। हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, ये समझना जरूरी है। कोई अगर गांठ भी है तो उसको भी हम अंग्रेजी में ट्यूमर बोलते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उससे मृत्यु हो जाएगी या बहुत खराब चीज है। तो ब्रेन ट्यूमर से डरे नहीं। ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं और वो ट्यूमर निकाल के ऑपरेशन किया जाता है। अगर कैंसर भी हो तब भी उसका इलाज होता है, तो मुश्किल होता है पर सब कुछ होता है। अभी हमने एशियन विवेकानंद में एक मरीज का देख रहे थे, तो उनको मतलब नसों में ब्रेन ट्यूमर वाली सर्जरी उन्होंने कराई थी अपनी, तो वो शायद आप ही ने की होगी। तो कौन है मरीज और कब आपके यहाँ आया था? एक हमारे पास अभी स्पाइन के मरीज आए थे, उनको जस्ट स्पाइन में ट्यूमर होता है, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होता है, हड्डी का ट्यूमर होता है, तो मरीज को भयंकर दर्द होता है, इतना पीड़ा होता है कि अब बेचारे वो 7 दिन से ना लेट पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना चल पा रहे। तो बहुत परेशान थे क्या क्या नाम क्या नाम था सर? नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, पर देखिए क्या है कि 70 साल के बुजुर्ग थे, गांव में खेती बाड़ी करने वाले आदमी थे, पतले दुबले थे, मेहनत करने वाले थे, पर बहुत पीड़ा में थे। तो उनका हमने ऑपरेशन किया, सफल ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद ही तुरंत दर्द ठीक हो गया। पर यह है कि जो ट्यूमर निकला है उसको और जांच के लिए भेजेंगे और उसका जो ट्रीटमेंट है वो अभी जरूरी है और वो करेंगे। एशियन विवेकानंद में और नसों से संबंधित क्या-क्या इलाज और नया करने जा रहे हैं आप? देखिए हम यहाँ पे ना हमने शुरू किया है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसको बोलते हैं स्टिचलेस स्पाइन सर्जरी। मतलब आपका हम इतनी छोटी दूरबीन से हम कमर का ऑपरेशन करते हैं जिससे उस पे टाँके लगाने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये बहुत सफल उपाय है। और दूसरी बात है, हमारे पास जो सबसे अच्छा है विवेकानंद हॉस्पिटल के पास, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूंगा बट हमारी जो टीम है बहुत अच्छी है। तो हमारे पास जो एनेस्थेटिस्ट है बहुत अच्छे हैं, हमारे पास जो आईसीयू के डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सब बहुत बढ़िया है। तो एक अच्छे चिकित्सा के लिए सिर्फ सर्जन का ही काम नहीं होता है, पूरी टीम की जरूरत होती है। तो ये विवेकानंद के पास ये खूबी है कि हम ये पूरी टीम है हमारे पास, जो कि ये दिमाग और नसों की दिक्कतों वाले मरीज को हम उनकी मदद कर सके।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर मयंक नकीपुरिया, जो एशियन विवेकानंद के न्यूरोसर्जन हैं और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ जरीस मलिक, मुरादाबाद।